है ना, 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, कल पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में कि हम लोग का देश उसी दिन आज़ाद हो गया रहता है कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों के वजह से हम लोग का देश क्या हुआ, आज़ाद नहीं हो पाया। कब नहीं हो पाया? 1857 की क्रांति में। ठीक है, जिसमें प्रमुख रोल किसका था? झांसी की रानी, बाबू वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, पीर अली, बहादुर सिंह जफर, मतलब बहुत लोगों का उसमें रोल था, है ना। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति का मुख्य या तत्कालीन कारण क्या था, है ना। सबसे पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्व घटनाओं में से एक है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। कौन सा पहला विद्रोह था? 1857 की क्रांति। यहाँ ऑब्जेक्टिव मिल गया, जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। 1857 की क्रांति को ब्रिटिश शासक के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी माना जाता है। क्या कहा जाता है? पहली लड़ाई कब माना जाता है? 1857 की क्रांति को, है ना। देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे तो इसी का कन्वर्ट इंग्लिश में यहाँ पर किया गया है, वो अपना इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह भी कहा था। ब्रिटिश इतिहासकार जो थे, जो कि ब्रिटिश में इतिहास लिखने का काम करते थे, उन लोगों ने इस विद्रोह का नाम क्या दिया था? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह क्यों कहा गया था? क्योंकि उस समय पे पुराने वाले बंदूक को बदलकर इनफाइल राइफल का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? इनफाइल राइफल का। और इनफाइल राइफल में जो कारतूस यूज किए जाते थे, वो अफवाह था कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है। जो दांत से ऐसे खींच के, कल पढ़ा रहे थे, दांत से खींच के ऐसे क्या करना है, उसको फायर करना है। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह भी कहा, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे 1857 की क्रांति का विद्रोह कहा या पहला विद्रोह कहा। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं, उसको हटा दीजिए। 1857 की क्रांति का संगठित प्रतिरोध में पहली अभिव्यक्ति थी। यह कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुई, लेकिन अंततः आम जनता ने इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाखों किसान, कारीगर और सेनाओं ने 1 वर्ष से अधिक समय तक इस क्रांति में वीरतापूर्वक अपना क्या किया? सहयोग दिया। 1 वर्ष का समय लग गया था, है ना। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ भी आपका है। मार्च 1847 को बैराकपुर के भारतीय सिपाहियों ने मंगल पांडे के नेतृत्व में विरोध किया। मंगल पांडे के नेतृत्व में विरोध कब हुआ था? 29 मार्च 1857 में। मंगल पांडे क्या थे? सिपाहियों के सेना में टीम में थे, कल बताया था। जो सबसे पहला विद्रोह सिपाहियों में वही किए थे कि हम गाय और सुअर की चर्बी वाला ये कारतूस दांत से नहीं लगाएंगे, है ना। 10 मई को ईस्ट इंडिया कंपनी के मेरिट सिपाहियों के विद्रोह किया और विद्रोह जल्दी दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, हम लोग का भोजपुर में भी इसका विद्रोह फैला हुआ था उस समय पे। 1857 में यहाँ आरा जिला का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा परीक्षा में आता है सब, है ना। झांसी से विद्रोह किसने किया? झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ा था उस समय पे। दिल्ली से कौन लड़ा था? क्या नाम था उसका? लास्ट एम्पायर ऑफ मुगल, बहादुर सिंह जफर। क्या नाम है यहाँ पर? बहादुर शाह जफर का नाम आएगा। 1857 की क्रांति जल्द ही भारत में शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिहार के कुंवर सिंह, नाना साहब, अवध बेगम और फैजाबाद के अहमदुल्ला इस विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं में से क्या थे? एक थे। बिहार से कौन कौन था? वीर कुंवर सिंह, नाना साहेब और अवध बेगम। बिहार से 3 आदमी। इस विद्रोह में बहादुर शाह को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया गया था। किसको? बहादुर शाह, यानी बहादुर शाह जो लास्ट एम्पायरमेंट ऑफ मुगल था, यानी अकबर बाबर का खानदान का लास्ट बच्चा था चिरागू, उसको भी मार दिया सब। 1857 ईस्वी की क्रांति को भारतीय इतिहास ने मुख्य स्थान से प्राप्त किया है। मतलब ये बताया जाता है
कि भारतीय इतिहासकार मानते हैं 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो कि पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ पहली वो क्रांति थी। शायद हम लोग का देश उस समय आज़ाद हो गया रहता, बहुत लोगों ने उसमें भूमिका भी निभाया, लेकिन हम लोग का देश कुछ गद्दारों की वजह से क्या हुआ, आज़ाद नहीं हो पाया। देखिए अब यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 नंबर दिया गया है, ऊपर में जो आपका चला है वो आपको याद करने वाला हेड टॉपिक है आपका, ठीक है। मेन आपका जो प्रश्न चलेगा वो यहाँ से चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थपूर्ण नीति क्या थी? तो भारत पर अपने शासन की प्रभुत्व को जमाने वाली कंपनी, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थपूर्ण नीति क्या थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था कि पूरे भारत पे अपना प्रभुत्व और अधिकार जमा ले, चाहे वो व्यवसायिक लाइन हो, चाहे कृषि का, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य हो, चाहे विभागीय कार्य हो, सभी कार्यों में अपना हस्तक्षेप करता था। कौन? ब्रिटिश शासक। और चाहता था कि पूर्ण रूप से भारत को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में क्या कर ले, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया, इस प्रकार किया। राइफल का प्रयोग बदला, ट्रेन वाला कल बताए थे उसमें भी दिक्कत किया था। फिर आटा और चावल अपना ही कंपनी का लोग प्रोडक्ट बेचवा रहा था, जिसमें अफवाह था कि इसमें हड्डी का चूरन मिलाया गया है ना। चलिए तो इसका लिख दीजिएगा कि भारत पर अपने शासन का प्रभुत्व जमाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्वार्थ पर आधारित थी। अधिकांश अंग्रेज गवर्नर जनरल ने कंपनी की स्वार्थ लिस्पा को पूरा करने का प्रयत्न किया है ना। और कंपनी का दोषपूर्ण शासन और अमानवीय व्यवहार इस आंदोलन की नींव बना था, ठीक है। मुगल सम्राट की दयनीय स्थिति, मुगल सम्राट की दयनीय स्थिति कैसी हुई? मुगल सम्राट की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही थी। पहले सिक्कों पर मुगल शासक का नाम हट गया, कंपनी का नाम चलने लगा, कंपनी का सिक्का आने लगा, नोट आने लगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया लिखा रहता था सब उसमें, है ना। और कंपनी के उच्च पदाधिकारी तक उनको झुककर सलाम करते थे। किंतु 1835 ईस्वी के बाद कंपनी ने उसे बहुत ही पंगु बना दिया। मतलब कि मुगल काल का इंपायरमेंट आहिस्ते आहिस्ते क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आप बताए थे कैसे खत्म कर दिया गया। सरावजी दौला क्या किया था, जो बंगाल का नवाब था, उसने क्या किया था, कैसे तहखाना में बंद करवाया, कैसे लोगों का हत्या हुआ, कैसे लोगों का विद्रोह फैला, कैसे मीर जाफिर ने अपने टीम को मरवाया, सारा इतिहास कल बता रहे थे उसमें हम। कल थ्योरिकल इतिहास चल चुका है। चलिए देखिए यहाँ पर सिक्कों से उनका नाम भी हटा दिया गया और अंग्रेज पदाधिकारी ने उसका सम्मान करना छोड़ दिया। बहादुर शाह जफर को ही प्रधान बनाकर आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, लेकिन बहादुर शाह जफर भी ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रहा। उच्च नौकरियों में भारतीयों की अपेक्षा, उच्च नौकरियों में भारतीयों को जो नौकरी दिया जाता था वो निचले पद पर दिया जाता था। सिपाही बनाया जाएगा, सेना वाना, बढ़िया अफसर नहीं बनाया जाएगा। इसके बारे में भी कल बात किए थे। लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण की नीति। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए सभी प्रकार की नैतिकता और आदर्शों को त्याग दिया और उचित अनुचित का विवेक किए बिना साम्राज्य विस्तार की नीति को सर्वोत्तम महत्व दे दिया। मतलब कि उसने लॉर्ड डलहौजी जो था वो कौन सी नीति पर चला है? समाजवादी नीति पर। किस पे चला है? समाजवादी नीति का पालन किया है ना। और बिना कोई भेदभाव कुछ किए हुए, उचित अनुचित किए हुए, उसने क्या किया है? साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया है और सर्वोपरि उसी को महत्व दिया है। राज्य अपहरण नीति में गोद निषेध नियम बनाकर उसने अनेक राज्यों को अपने समाज में मिला लिया। यह राज्य अपहरण की नीति पर आधारित थी। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? तो आर्थिक कारण बहुत सारा है। पहला है भारतीय व्यापारों की क्षति। भारतीय व्यापार थी उसकी क्षति किया गया था। आटा चावल चीनी सब अपना कंपनी प्रोडक्ट दे रहा था। अब कंपनी अपन प्रोडक्ट बेचेगा तो एक आदमी क्या बेचेगा? पहला नंबर क्षति यह हुआ है। दूसरा नंबर हुआ है हस्तशिल्पियों की दुर्दशा। जो हस्तकला था, जो हाथों से बनाया हुआ पेंटिंग कला एक से था, वो सब ध्वस्त कर दिया। कतना चौरा का सब अमरावती का क्या बोलते हैं, अमरावती का सांची उची का स्तूप रहता था, सब एक से महंगा सब चीज़ लगाया रहता था। सब नोच के ले गया सब विदेश में अपन। किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों पर भी दयनीय स्थिति हो गई थी, क्योंकि किसानों से क्या किया जाता था? जबरदस्ती उसमें
खेती करवाया जाएगा, कर वसूला जाएगा, टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। ये सब नीति उस समय क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, है ना। तो ये सब दयनीय स्थिति है। भारतीय धन का ब्रिटेन चला जाना, भारत का जितना सोना चांदी था सब लाद के कहाँ ले जाता था, ब्रिटेन। जहाज ले आएगा हुगली नदी के थ्रू जैसे बंगाल से निकल जाएगा, लेके चल जाएगा कहाँ, अपन ब्रिटिश में लेके चल जाएगा। जमींदारी प्रथा का दोष, देखिए इतना सारा टॉपिक है आपका, समझना है इसको फिर से। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। तो लिखना है 1857 ईस्वी के आर्थिक कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, भारतीय व्यापारों की क्षति। नंबर 2, हस्तशिल्पियों का दुर्दशा, किसानों की दयनीय स्थिति, भारतीय धन का ब्रिटिश में चले जाना और जमींदारी प्रथा के दोष। ये सब जो चीज़ है वो क्या है आपके, हाँ, 1857 की क्रांति का ये प्रमुख कारण है। 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या है। पहला नंबर, सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना। जैसे लोग पूजा पाठ करेंगे, चाहे कोई काम करेंगे तो उस पर प्रतिबंध लगेगा। जैसे देखिए, सुधारों के नाम पर जिन गवर्नर ने सामाजिक प्रथाओं में काम किया, जैसे विधवा विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगा दिया। अंग्रेज ने क्या किया, विधवा विवाह जैसे था, विधवा विवाह है, दहेज प्रथा है, उसके बाद आपका सती प्रथा है, बाल विवाह है, इन सब पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया था, है ना। परंतु इससे तात्कालीन रूप से सरकार के विरुद्ध संतोष पैदा हुआ था, मतलब, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सभ्यता वाला है, आप लिख सकते हैं ऐसे भी। और इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किसने किया, तो गवर्नर जनरल विलियम वेक्टिन, उसके कानून सदस्य लॉर्ड मैकले के सहयोग से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाने लगी। अंग्रेजी मीडियम का लॉन्चिंग कर दिया ये लोग, बुझा गया ना। अंग्रेजी में पढ़ना लिखना है तो अंग्रेजी में पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ना है। यह शिक्षा कालांतर में राष्ट्रीय उत्थान में सहायक सिद्ध हुई, परंतु शुरू में इसके विरोध असंतोष पनपने लगा, ठीक है। कुछ धार्मिक नीति भी यहाँ पर है। धार्मिक नीतियों में देखो, हिंदू और इस्लाम धर्म के अवहेलना। अंग्रेजों ने भारत के दोनों मुख्य धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अवहेलना की। वे इन धर्मों का तनिक भी अंदाजा नहीं कर मतलब कि आदर नहीं करते थे, और यह स्थिति जनता में प्रबल और असंतोष रूप से क्या रही, बनी रही। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हाँ। चर्बी वाले कारतूस का भी प्रयोग किया गया था। भारतीय सैनिकों ने दिए गए नए कारतूसों को राइफल में भरने के लिए मुंह से उसे छीलना पड़ता था। सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो गाय हिंदू नहीं खाएगा और मुस्लिम जो होगा सूअर नहीं खाएगा, पवित्र है दोनों के लिए। इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर सबसे पहला सिपाही विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ। दूसरा अफवाह था वहाँ पर आटा और चावल वाला, उस पर भी काम हुआ। धार्मिक परंपराओं में विद्रोह होता है, कई प्रकार के विद्रोह उसमें क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे, है ना। देखिए, तो हम प्रश्न बोल रहे हैं आपको जो लिखने के लिए, कॉपी निकालिए अपना। देखिए, 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, हो गया। उस उत्तर लिखिए इसका। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, 1857 की
क्रांति का तात्कालीन कारण सिपाहियों में यह अफवाह फैली थी। सिपाहियों में यह अफवाह फैली थी